नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना ईश। आज हम बात करेंगे हरियाणा में हो रहे आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की। जी हां, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस और इनेलो द्वारा अभी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। और जबकि 14 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामांकन की। इसके साथ साथ और भी राजनीति की बारीकियों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ स्टूडियो में मौजूद हैं सभी समानता न्यूज़ के चीफ एडिटर महेंद्र खाबरा जी। आइए सीधा उनसे ही बात करते हैं। महेंद्र जी, सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी समानता न्यूज़ में। थैंक यू। मैं सभी समानता के दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को मैदान में उतार दिया और आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया, लेकिन कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से अभी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जबकि मात्र 2 दिन बचे हैं नामांकन के लिए। क्या ये कांग्रेस का दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का घर बहुत बड़ा घर है जी। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस हमेशा अपना चुनाव जो प्रत्याशी उतारती है, बड़ा आकलन करके, बड़ा विश्लेषण करके, क्षेत्रवाद की पूरी उसको देख करके कि इस क्षेत्र में किसका क्या प्रभाव है, कौन सा कैंडिडेट कहाँ पर रहेगा, क्योंकि हरियाणा में लगभग जातीय समीकरणों पर चुनाव लड़ा जाता है। इस आधार पर कुछ आकलन करना कांग्रेसियों का हमेशा उनकी ऐसी हैबिट भी रही है और एक कयास लगाना उनके नेचर में भी है। दूसरी बात रही कि कांग्रेस का कैंडिडेट लेट होने का एक और भी कारण रहता है। वो क्या रहता है कि हरियाणा प्रदेश में आपको पता है, सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आपसरी के अंदर कांग्रेस का गुटबंदी है। गुटबंदी के अंदर द्वंद में टिकट निर्णय लेने के अंदर विलंब होता ही रहता है और इस विलंब के अंदर नेताओं का अपना एक कयास होता है जिस पर सेटलमेंट देर से होती है। ये मेन कारण रहता है इसमें। बाकी कांग्रेस जब डिसीजन लेकर के कोई उतारती है नेता, तो पूरा आकलन करने के बाद खिलाड़ी को उतारती है। ऐसा मेरा अपना कयास है, मेरी अपनी हमेशा सोच रही है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी ने चुनाव में मैदान में उतारा है, तो उसने भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो तो ऑलरेडी ही पहले बीजेपी में, फिर वो कांग्रेस में था, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से फिर वो आम पार्टी। तो उन्होंने को एक ऐसा कोई एक कैंडिडेट भी वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनमें उनको कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो खिलाड़ी हो राजनीति में। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत राजनीति में लंबे समय से काम कर रहा था, चाहे विभिन्न पार्टी में काम किया उसने, सत्येंद्र सिंह ने, तो वो उनको मौके का उनके अंदर ज्वाइन करने के बाद मिल गया, उन्होंने मौके से त्याग दिया। और रही बात आपकी बीजेपी की बात यह है कि वहाँ के तो ये तो पहले ही कयास था कि जिस नेता ने वहाँ से अपनी रिजाइन की है अपने क्षेत्र से, अपनी सीट से, और वो बीजेपी ज्वाइन की है कांग्रेस छोड़ करके, तो लगभग उनका जो चुनाव लड़ने का बात थी, तो उनके या तो उसका कोई अपना उतारेंगे या अपना निजी घर का उतारेंगे। और बात रही क्षेत्र की, वहाँ की आपको बताया कि वहाँ का दिलचस्प, आप पूछ रहे थे मुझे पहले कि दिलचस्प इलेक्शन रहेगा आदमपुर का इलेक्शन दिलचस्प ऐसे रहेगा कि वो क्षेत्र हमेशा राजनीति के पीएचडी हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी का क्षेत्र है। और चौधरी भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, यहाँ तक भी कहते हैं कि वो हिंदुस्तान की राजनीति में भी ऐसा खेल खेलते थे, वो राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते थे और हरियाणा में उनको राजनीतिक पीएचडी के तौर पर राजनीतिक माने जाते थे। तो वहाँ ये स्वाभाविक है क्योंकि उनका बेटा, उनका पोता चुनाव लड़ रहा है, वो क्षेत्र लंबे समय तक उनके हाथ में रहा है। उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आदमी अभी तक राजनीति में उभर करके नहीं आया, पनपा नहीं है। क्यों? भजन लाल जी ने अपनी राजनीति के तहत उस क्षेत्र को हमेशा अपने कब्जे में रखा। अब बात यह है कि जैसे जैसे राजनीति का समय जैसे जैसे बदलाव आता गया,
लोगों के अंदर जागृति आती गई, या लोगों के अंदर अपने अपने मंसूबों में, अपनी अपनी योजनाओं के अंदर, अपने अपने स्वार्थ के अंदर लोगों ने अपना अपना दृष्टिकोण चेंज कर दिया है। इस चेंज होने के अंदर अब क्या हो सकता है ये तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक आपने मुझे तो पार्टी कैंडिडेट उतारने की बात कही, तो कैंडिडेट का उतारने का यही कारण रहा। इनेलो और जेजेपी तो चलो बीजेपी के साथ है ही हैं, लेकिन इनेलो की बात है। इनेलो भी अभी तक वो उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि वहाँ पर भी वो देख रही है कि कौन सी जाति का कैंडिडेट और कौन सा प्रभावी आदमी इसमें रहेगा, कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट तारती है जातीय सिस्टम से। तो मेरा ये जहाँ तक आइडिया है कि वो इस चीज़ के लिए भी विलम्ब कर रहे होंगे, या कयास लगा रहे होंगे, या सोच रहे होंगे। तो कांग्रेस हर इलेक्शन में, मैं सिर्फ हरियाणा की नहीं, मैं पंजाब की बात करता हूँ, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, हर बार अंतिम समय तक वो आकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हैं, तब जाके अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, ताकि एक तो कारण आपने बताया कि गुटबाजी भी हो सकता है। जी 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 जिन ये तो होता रहता है। देखिए, जो आदमी मेहनत करता है, राजनीति एक समय की विडंबना है, या समय की बात मानिए आप। कई बारी जो ज़्यादा भागता है, ज़्यादा दौड़ता है, कहीं राजनीति के अंदर वो अपने गोटी फिट करने में नहीं कामयाब होता, वो पीछे रह जाता है। लेकिन जहाँ टिकटॉक की बात आती है, जहाँ पर नाराजगी की बात आती है, तो राजनीति के अंदर नाराजगी और सुलह कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जिस तरह मैं आपको यहाँ की बता देता हूँ, आदमपुर की बात बता देता हूँ कि कुलदीप जी के पिताश्री कांग्रेस में थे। उनको किस समय था कि उनको हरियाणा प्रदेश में जो वोट का संख्या थी ज़्यादा मिली, और जब राज की बात आ जाती है तो कहीं न कहीं जा कर के उनको भी मलानी हुई। नहीं समझे आप? उस मलानी के तहत उन्होंने भी अपना रास्ता चेंज किया, अलग पार्टी बनाई, हज़का पार्टी बनाई। इन्होंने भी हज़का पार्टी बनाने के बाद अपना इन्होंने चुनाव भी लड़े, और 8 MLA भी इनके आए अलग पार्टी बना करके कांग्रेस से नाराज होकर के। लेकिन टाइम का ऐसा समय है, वो परिवर्तनशील है, तो उन्होंने इसी पार्टी को, अपनी पार्टी को विलय कर दिया कांग्रेस में। कांग्रेस में विलय करने के बाद इनकी फिर भी वहाँ पर नहीं जमी, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय पार्टी का दामन छोड़ करके फिर इन्हें कांग्रेस में आ गए। अब समय का नज़ाकत क्या है, समय का जो ज़रूरत क्या है, डिमांड क्या है पॉलिटिक्स में, उसको देखते हुए उन्होंने आज फिर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें तो कार्यकर्ता कि क्या है, नेताओं की भी नाराज़गी है, वो कोई मायने नहीं रखती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ये हो सकता है कि बगावत के डर से, पार्टी में बगावत के डर से अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसा संभव है, क्योंकि वहाँ पर जो टिकटार्थी हैं कांग्रेस में, टिकटार्थियों की लाइन लंबी होती है, क्योंकि हर आदमी अपने क्षेत्र में 5-5, 4-4 है, वो बड़े प्रभावशाली होते हैं, और वो अपनी अपनी किस्मत आजमाने का भी समय देखते हैं। और चुनावी एक ऐसा समय होता है जो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को है ऊंचा उठाने के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने का। तो उसमें वो लंबी कतार है, उसमें कहीं न कहीं नेताओं को भी, जिनको आवंटन करते हैं, वो भी कैस लगाते हैं, कहीं भी दूसरा कैंडिडेट है कहीं नाराज़ ना हो जाए, उसका क्षेत्र में ये प्रभाव, उसकी वजह से कहीं पार्टी को नुकसान ना हो जाए। तो ये बातें तो है ही है, गुटबंदी वाली बात को न हो, तो ये तो ज़रूर है कि हर पार्टी को ये डर लगता है कि जहाँ पर कैंडिडेट कंटेस्ट में होते हैं 3-4-2-1 जो 2-3, तो वहाँ पर पार्टियां हैं वो अपना डिसीजन लेने में, टिकट में पूरा एकदम से पूरा विश्लेषण करके, पूरी सोच समझ के साथ, अपना डिसीजन के साथ कैंडिडेट उतारती है। चुनाव निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में जो है उपचुनाव की बिसात बिछा दी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी गोटियां फिट कर चुके हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस और इनेलो की तरफ से भी इंतजार किया जा रहा है, जबकि 2 दिन मात्र बचे हैं नामांकन के लिए। क्या लगता है आपको,
इलेक्शन कैसा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, या कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई एक तरफा चुनाव ले जाएंगे अपनी तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, अब की बार ये इलेक्शन है बड़ा एकदम इंटरेस्टेड होगा, और इंटरेस्टेड के अलावा बड़ा कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेटों के लिए बड़ा एकदम से हैं, कैंडिडेट के लिए हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे अपने इनेलो का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप का हो, वहाँ पर कंटेस्ट होगा। वोटर अब की बार पूरा निर्णायक तरीके से अपना पूरा एकदम से सोच करके वोट का इस्तेमाल करेगा, और वो अपना चुनते वक्त ये सारे कैश लगाएगा, अपना भला बुरा, अपने क्षेत्र का अपना जो नियत, अपना जो स्वार्थ है वो भी उसमें काउंट करेगा। तो वो कैंडिडेट को चुनते समय थोड़ा ध्यान रख करके ही चुनेंगे। तो उसके अंदर ये बात नहीं हो सकती कि किसी को भाई वोट डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी समय था कि लोग सोच लेते पार्लियामेंट के चुनाव को तो ज़्यादा लोग महत्व ही नहीं देते कभी समय में। बहुत नीचे के जो होता चुनाव होता था उसमें, क्योंकि डायरेक्ट संबंध होता है एमएलए का, सरपंच का, इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं मेंबर के, जो विधानसभा के चुनाव है, ये डायरेक्ट जनता के टच में होते हैं, कैंडिडेट के भी टच में होते हैं, तो वो सोच समझ करके वोट डालता है। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है इस चुनाव की, इस चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक ऐसे नेता का क्षेत्र रहा है आदमपुर, ऐसे नेता का चुनावी जो गढ़ रहा है, जो हरियाणा की राजनीति का पीएचडी कहा जाता है। चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति के पीएचडी माने जाते थे, और ये भी कहूँगा कि उनका बेटा और उनकी घरवाली और उनकी पुत्रवधू भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, और आज तक इस क्षेत्र में किसी का कोई वो भी नहीं रहा है, दखल अंदाजी भी ज़्यादा नहीं रही है। अब इस बार इंटरेस्टेड इसलिए हैं कि भजन लाल जी का पोता और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई का त्यागपत्र दे करके किसी पार्टी से, और उस पार्टी को उपचुनाव के रूप में यहाँ पर लड़ाया जा रहा है। तो इसमें हर पार्टी, जिस पार्टी के साथ उन्होंने कंटेस्ट किया है, उस पार्टी के नेताओं में राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा तो है ही ना। तो प्रतिस्पर्धा के तहत वहाँ पर हर नेता वहाँ पर, अब जैसे आपने हैं, पार्टी ने अपने बाहरी क्षेत्र के एमएलए, एमपीज सब अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है। इसी तरह कांग्रेस ने भी लगभग भूतपूर्व 40 एमएलए, एमपीज और प्रेजेंट एमएलएज की ड्यूटी लगाई है, अपने नेताओं को वहाँ पर तारा है। तो वो अफसरी के एक दूसरे का वोट लुभावन का जो बात होती है, या वोटों को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे ना। तो इस जोर के अंदर है कि इंटरेस्ट तो बनता ही है। तो एक विधानसभा क्षेत्र ही है ना, तो उसके अंदर दायरा छोटा होता है। छोटे दायरे के अंदर जो आदमी अपने वोटर को आकर्षित करेगा, ताकत अपनी अपनी जीत की हर आदमी, हर पार्टी लगाती है, तो उसमें इलेक्शन में कुछ ज़्यादा ही लोगों की अपनी एक दूसरे के प्रति कोई कंट्रोवर्सी भी होती है, एक विचार में थोड़ा आपसी के अंदर स्ट्रगल भी रहता है, विचार विमर्श भी एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो इस माहौल में क्या होता है कि इंटरेस्ट अपने आप ही जनता का बनता रह जाता है। कहीं पर आप कोई नेता है, एक बार वो भी उनको आपसे में जान पहचान होती है, वो उसके पास जाएगा तो दूसरी वो भी उसके पास जाएगा। हर वोटर को तो लुभावन का उनका रहेगा ना, तो अपने आप में क्षेत्र में इंटरेस्टेड बना रहेगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह क्या कुलदीप बिश्नोई को मुकाबला या टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये तो समय बताएगी, क्योंकि ये नई पार्टी है, हरियाणा के लिए नई पार्टी है, पंजाब में है, दिल्ली में है, मानते हैं पार्टी। आपको क्या लगता है पंजाब या दिल्ली का कुछ असर वहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, नेता की पॉलिसीज़ का असर तो पड़ता ही है, नेता का काम का असर तो पड़ता ही है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से काम उन्होंने किए हैं, पंजाब में अभी तक चलो नया ट्रायल है होने, बाकी दिल्ली वाले ट्रायल के ऊपर पंजाब में पार्टी काम कर रही है। लोगों की वहाँ का आकांक्षाएँ हैं, थोड़ी कुछ पूरी भी की है, जैसे बिजली के बिलों की उन्होंने बात की थी, और भ्रष्टाचार की जो थोड़ी बात की थी, तो उसको देखते हुए
लगता है कि पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सितेंद्र सिंह जी, उसके अंक में वोटिंग तो ठीक रहेगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो क्लियर कट वहाँ से जीत जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तीनों पार्टियों का भी कंटेस्ट रहेगा और तीनों पार्टी अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाएंगे भी, लेकिन नई पार्टी का आगाज़ है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं और समय का ये तो कोई पता नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता को अपना है फैसला देना है। जनता अपने तरीके से फैसला देती है। जिस कैंडिडेट के दिल के प्रति प्यार ज़्यादा होगा जनता का, या उसके काम के प्रति आकर्षित होगी जनता, उसको वोट डाल देगी। इनेलो को इलेक्शन में आप कहाँ खड़ा पा रहे हैं, कहाँ दिख रही है आपको इनेलो? इंडियन नेशनल लोकदल की बात जहाँ तक यह है कि मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जातीय समीकरणों की जो सिस्टम में जो हमारा, मैंने एक बार पहले आपसे बात हुई थी, उस प्रयास को लगाते हुए देखो, वोट ऑफ सिस्टम में तो उनका वोट मिलेंगे जो भी हैं, लेकिन वो निर्णायक वोटरों के मतलब जीत के अंदर तो वो कोई दिखा सकते हैं अपना करिश्मा भी। निर्णायक वोटों की सिस्टम में या निर्णायक जो फैसले हैं उसके अंदर तो असर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि वो जो मेरा अपना आइडिया है, अपना कैस होता है कि वहाँ से मैं जीत की ओर अग्रसर रहेंगे। जीतने वाली कंडीशन इसलिए नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल का अभी तक क्षेत्र में अपना एक ज़्यादा प्रभाव नहीं है। पहले भी चुनाव लड़ चुकी इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ से, तो उसी को पिछले जो उनका हो रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वोटर्स जो उनका निजी वोट का जो है अपना संगठन के अंदर जो प्रभाव है वो तो वहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी है वो कहीं अपना ज़्यादा, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि इस आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र में इनेलो इतनी मजबूत कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, आपके इस टाइम इतना मजबूत नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल महेंद्र जी के साथ हमने बात की विधानसभा उपचुनाव के बारे में। आगे भी इसी विधानसभा उपचुनाव के बारे में हम आपको लेटेस्ट प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या क्या चल रहा है। अभी तो मात्र नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और ये नामांकन की प्रक्रिया परसों यानी कि 14 अक्टूबर तक चलेगी। धीरे धीरे राजनीतिक पारा अभी और चढ़ेगा, बढ़ेगा, जब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चुनाव प्रचार के माध्यम से शुरू होगा। आपको आदमपुर से सीधी हम अपनी कवरेज भी दिखाएंगे। फिलहाल चंडीगढ़ स्टूडियो से मैं महेंद्र खाबरा जी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगली बार फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।